से ज्यादा होगी, वो आंसर ये होगा कि आपके परिवार का या फिर किसी के परिवार के मुखिया का असमय चले जाना। पावन धरती पर और मां समय के दरबार में आज सभी लोग उपस्थित हुए और हम लोग मानव सेवा संस्थान परिवार बड़हलगंज से प्रबंधक सहित आज यहाँ पर आए। आप सबको इस बात की सूचना है कि यहाँ पर आज किस कारणवश हम लोग आए हैं। कुछ दिनों पहले आपके गांव के रहने वाले राजकुमार जी, स्वर्गीय राजकुमार जी की डेथ हो गई। जैसा कि यहाँ पर हमारे संस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जिन्होंने इस बात की सूचना हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और जब सूचना हमें मिली तो संस्था के प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी यहाँ पर आए, उस परिवार के दुख को कम करने के लिए या दुख में शामिल होने के लिए। यह संस्था हमेशा ही लोगों के सुख दुख में जाने का काम करती है और जितना हो सकता है उनकी मदद करने का काम करती है। तो ये हमारी सभी सदस्य, जो भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, इस बात को जानते और समझते हैं। तो इन्होंने सूचना दिया, प्रबंधक जी आए, हमारे पुत्र शिखर गुप्ता जी भी आए और आज हम भी यहाँ पर आप लोगों के बीच आने का काम किए। क्या करना है इसके आगे और कैसे करना है, ये सारी बातों पे प्रकाश प्रबंधक जी डालेंगे, आप लोगों के सहमति से, आप लोगों के अनुमति से। मैं बस यहाँ पर आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों को मदद सहयोग करने का मौका दिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। अपना पूरा समय मानव सेवा संस्थान प्रबंधक जी को देना चाहती हूँ। जय हिंद। समय माता के इस स्थान पे जितने भी हमारे साथी मानव सेवा संस्थान के यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से मैं और हमारी पूरी टीम मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य श्री जयप्रकाश सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आप इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, इस मंदिर के मुख्य संचालन करता है। आपके देखरेख में यहाँ पे पूजा पाठ आना जाना लोगों का हमेशा लगा रहता है। तो मैं दिल से बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ कि आपने इस स्थान को देने का काम किया और एक सही दिशा में जो मानव सेवा संस्थान काम कर रही है उसको लोगों के बीच में रखने का आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत फिर से आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने सूचना देने पे गोरखपुर से लेकर के, गोला से लेकर के, बड़हलगंज से लेकर के, उर्वा बाजार से लेकर के, चौरी चौरा से लेकर के तमाम जगह से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप लोग चाह दें, मन से चाह दें, तो पता नहीं कितने लोगों का कल्याण केवल आपके कलम से हो सकता है और हुआ भी है। अभी एक ताजा घटना घटी थी सिधुआ पार में, हमारे बड़हलगंज के पास पड़ता है, और मैं इस बात का घमंड नहीं करता हूं कि मैं वहां पे गया था। हाँ, लेकिन गर्व मुझे है अपने मानव सेवा संस्थान के लोगों के ऊपर कि जैसी सूचना मिली थी कि 4 बच्चियां और 1 बच्चे, माता पिता को करंट लगने से दोनों लोगों की देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी,
और मानव सेवा संस्थान के लोगों को जब वो खबर मिली तो हजारों की संख्या में लोग उनके घरों पे पहुंच करके उनका सहयोग करने का काम किया था। अब वो वीडियो, वो न्यूज, वो समाचार जब आप लोगों के माध्यम से हजारों हजारों लोगों के तक पहुंचने का काम किया तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक उस परिवार की मदद आप लोगों की कलम के दम पे उस परिवार की हुई है। मैं यहाँ आए हुए जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा उम्मीद करूंगा कि जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप लोग पिछले कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से देते आ रहे हैं, यही आशीर्वाद और सहयोग आप लोग हमेशा मानव सेवा संस्थान के प्रति देने का काम करते रहिएगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम और आप एक पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं और इस स्थान पे जो झूठ बोलेगा, जो लोगों को धोखा देने का काम करेगा, लोगों के साथ चीटिंग करने का काम करेगा, लोगों को बहकावे में ले चल करके और गलत रास्ता दिखाने का काम करेगा, मुझे लगता है कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग की तो बातें छोड़ दीजिए। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और स्वागत की कड़ी में मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम युवा दोस्त साथी भी उपस्थित हैं। राजकुमार सिंह जी भी हैं, सतेंद्र गौड़ जी हैं, रंजीत जी हैं, गुड्डू जी, चीनी जी, कन्हैया जी, राधे श्याम जी, बंसी जी, ब्रिजभान जी, छोटक जी, रामदरस निषाद जी, आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग इस मानव सेवा संस्थान की मीटिंग में आप लोगों ने जो आने का फैसला किया, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से इस गांव को नाम तो सुना था, कभी इस गांव में मैं आया नहीं था, तो मुझे बुलाने का काम पहली बार किसी ने किया था तो रंजना जी ने और दिव्या जी ने करने का काम किया था। और आप लोग इस मानव सेवा संस्थान के मेन और मुख्य, यूं कहिए कि शरीर की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे बहुत सारे सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं जो इस मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके कई सौ, यूं कहिए कि हजारों की संख्या में परिवारों को जोड़ने का आप लोगों ने काम किया है। चंदा जायसवाल जी, रंजना देवी जी, कमलावती देवी जी, सुनीता चौरसिया जी, शालिनी जी, शिव कुमार जी, अभिषेक जी, संध्या कुमारी जी, सीमा कुमारी जी, मीना देवी जी, दिव्या राज जी, कुसुम देवी जी, कोमल देवी जी, नेहा कुमारी जी, संगीता सिंह जी, जितने भी साथी, जितने भी बहनें, माताएं, बहनें, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज ये थोड़ा सा अलग प्रकार का मीटिंग है। आप लोग हमेशा मानव सेवा संस्थान के हेड ऑफिस पे जाते हैं, बड़हलगंज जाते हैं, वहां पे आपको अनेकों अनेकों प्रकार से, अलग अलग तरीके से हम कैसे आपको अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं, किस तरीके से हम आपको लाभ दे सकते हैं, कैसे आप मुझसे लाभ ले सकती हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आज के पहले भी आप लोगों को मिली है और आज भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन सारी जानकारी तो बहुत हद तक आप लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्टकट में मैं आपको बात बताना चाहता हूं। अभी पिछले 15 दिन के अंदर आप लोगों के दिए हुए पैसे से, जो आप लोगों का एक एक दिन का तीन रुपया जो आप बचाने का काम करते हैं, जो आप 3 रुपया पर दिन, महीने का 100 रुपया जो आप बचत करने का काम करते हैं, वो आपके दिए हुए पैसे से न केवल किसी के शादी विवाह में, किसी के ब्रह्मभोज में हम मदद पहुंचाते हैं, बल्कि किसी बहन बेटी की शादी पड़ गया, किसी भाई का बारात लेके जाना है, उस बेटे का शादी पड़ गया, तो हम गाड़ी से लेके टेंट हाउस 10-20 हजार 50 हजार तक का सामान उपलब्ध करवाते हैं। और मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले परिवार 3 रुपया केवल बचत करते हैं, वो सारा काम उनके घर तक उपलब्ध होता है। ये पिछले 20 सालों से लगातार हम आप लोगों के बीच चल रहे हैं। 2008 से लेकर के 2024 आज खत्म होने की स्थिति में है और इस बीच अनेकों प्रकार का जो लाभ
मानव सेवा संस्थान ने लोगों तक पहुंचाने का या देने का काम किया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस धरती पे कोई बैंक, कोई कंपनी या कोई संस्थान की है या रहेगी जो आपकी मानव सेवा संस्थान की तुलना कभी कर पाएगी। कभी नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि मानव सेवा संस्थान एक साफ नियत के साथ साफ सही दिशा में चलने का काम करती है। मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले हर परिवार को एक परिवार की नजर से देखते हुए उनको अपने साथ लेके चलने का काम करती है। आज हम सभी लोगों के बीच में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी गांव वासियों का बहुत बहुत आभारी हूं, इस बेला ग्राम सभा के सभी लोगों का, कि आप लोगों ने मुझे यहां आने का मौका दिया। आप लोगों ने इस मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ने का आप लोगों ने फैसला किया। और पिछले 15 दिनों का जो मैं काम बता रहा था आप लोगों को, अभी देखिए हमारे बीच एक बैनर यहाँ लगा हुआ है, थोड़ा आप लोग आगे सर जाइए भाई। एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बैनर मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से लगा हुआ है। इस बैनर पे लिखा है हमने, घर बनवाएंगे और घर बसाएंगे, घर बनवाएंगे और घर बसाएंगे। जो सहयोग पिछले 20 वर्षों से लगातार मानव सेवा संस्थान परिवार से जितने भी परिवार जुड़ता है, उस परिवार को तो हम देते ही देते हैं, पर दो काम पिछले 15 दिनों के अंदर मानव सेवा संस्थान ने अपने बल पे नहीं, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के बल पे करने का काम किया। ये एक संदेश आप लोगों के माध्यम से दूर दूर तक, मीडिया के साथियों के माध्यम से दूर दूर तक, अन्य प्रदेशों में, पूरे भारत में, यूं कहिए कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि पूरे विश्व में इस चीज को जाना जाए। होता क्या है कि समाज में, क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में या किसी भी देश में हम उस कंपनी का तैयार किया हुआ सामान यूज करते हैं अपने घरों में, चाहे वो कपड़ा हो, खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो, दवा हो, पानी हो, तमाम सारी चीजें हैं जो हम अपने घरों में डेली का यूज करते हैं। डेली रोजमर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं हम अपने घर में लेके आते हैं। कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में पानी का यूज ना होता हो? कौन सा ऐसा परिवार है कि जिसके घर में कोई मेहमान आ जाए वो उसको बिस्कुट खिला के पानी ना पिलाता हो? कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में आज तक शादी ना हुआ हो? कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो? हर चीज में, जो चीज हमारे घर में, हमारे परिवार में जरूरत पड़ती है, हम उसको मार्केट में जाते हैं, लोगों तक जाते हैं, अलग अलग कंपनियों में जाते हैं और हमारे दिए हुए पैसे से हमको सामान तो मिलता है, पर हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को न तो कोई नाम मिलता है और न तो उनका कोई मदद होती है। इन सारी चीजों को परे हटाते हुए मानव सेवा संस्थान ने 2 ऐसे फैक्ट्रियों का उद्घाटन बड़हलगंज के क्षेत्र में मानव सेवा संस्थान के उस साईं दरबार में, जिसको खरेसरी बोला जाता है, जहां पे आपकी मानव सेवा संस्थान का हेड ऑफिस है, वहां पे हमने 2 फैक्ट्रियां चालू कराई है। अब उस फैक्ट्री चालू होने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिला? वो फैक्ट्री चालू होने से सबसे बड़ा फायदा मिला कि 2 फैक्ट्री, एक बिस्किट का और दूसरा पानी का। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो जो फैक्ट्रियां चालू हुई है, वो उसमें लगा हुआ 1-1 रुपया मेरे बाप का नहीं था। उसमें लगा हुआ पैसा मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले हर परिवार का है, जो आप लोग देते भी हैं, आप लोग लेते भी हैं और आप लोग समय समय से सारा काम करते हैं। तो जो फैक्ट्री चालू हुई उसका संचालक मैं भले कर रहा हूं, उसका मालिक भले मैं हूं, लेकिन उसका असली वाला मालिक मैं नहीं, आप सभी लोग हैं। यहां इकट्ठा हुई जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, आप सभी लोग हैं। और जब पूंजी आपने दिया है तो फिर पूंजी का हिसाब रखने का काम आप लोगों को करना है। अगर आपने मुझे पैसा दिया है और मैंने कोई काम किया है, तो गार्जियन का काम होता है कि मैं अपने बेटे को अगर 2 रुपया दे रही हूं तो उस 2 रुपये का हिसाब मुझको रखना है। मैं वो दोनों फैक्ट्री चालू होने के बाद ये पहला कार्यक्रम है, आया तो हूं किसी और चीज के लिए,
लेकिन मैं सोचा हूं कि जब तक मैं अपने बारे में पूरी बात नहीं बताऊंगा तब तक शायद माताएं बहनें तो समझ जाएंगे, पर यहाँ चाचा दादा युवा दोस्त सभी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों तक खबर कैसे जाएगी। आप लोग तो आते नहीं हैं, आप लोग तो घर रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, किसान खेती करते हैं, दो पैसा कमाते हैं। आप अपनी पत्नी को देते हैं, अपनी बहन को देते हैं, अपनी माँ को देती हैं, वही पत्नी वही माँ वही बहन वही बेटी मानव सेवा संस्थान के ऑफिस पे जाकर के वो पैसा देके चली जाती है। लेकिन आप जो देते हैं और देने के बाद उसका जो लाभ आपको मिलता है, लाभ के अलावा और क्या आपको मिलता है। अगर हमने किसी कंपनी को 2 रुपए दे दिया, उस पैसे से कंपनी आपको लाभ देती है, लेकिन उसके बाद का जो लाभ होता है वो अपने बेटे और बेटियों को बड़ा करने में लगाते हैं, अपने लिए घर बनवाते हैं, अपने लिए कोठी चमकाते हैं, एक के बाद एक नई नई फैक्ट्रियां चालू करते हैं और खुद हवाई जहाज पे घूमते हैं। और किसी भी माताओं बहनों को जिससे वो पैसा कमाते हैं उनको कोई अधिकार नहीं देते हैं। आपके दिए हुए पैसे से भाइयों और बहनों, आपके दिए हुए पैसे से जो काम मानव सेवा संस्थान ने 15 दिनों के अंदर करके दिखाया है, बड़हलगंज में एक पानी का फैक्ट्री, एक बिस्किट का फैक्ट्री का उद्घाटन मैंने किया है। अब मैं साफ साफ शब्दों में आज इस समय माता स्थान पे ये प्रण करके जाना चाहता हूं कि महीना में एक दिन ऐसा आएगा, हर महीने में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपके पास ये सूचना भेजूंगा कि मैंने एक महीने में कितना पैसा कमाया है आप लोगों के बल पे, इसकी सूचना मैं भेजूंगा। और कमाए हुए पैसे से मैंने किया क्या है वो भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। हो सकता है कि आप वो हिसाब लेने के लिए मेरे घर ना आ पाए, हो सकता है वो हिसाब पूछने के लिए आप ऑफिस पे ना आ पाए, लेकिन आपके पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे मानव सेवा संस्थान का चैनल भी चलता है। आप अपने YouTube पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या जिस पे भी, इंस्टाग्राम पे जो भी है, अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या लाइक, आपके पैसे से कमाते हैं, अपना घर बनाते हैं। लेकिन मैंने फैसला किया है कि अगर मानव सेवा संस्थान का जो भी परिवार जुड़ता है इस मानव सेवा संस्थान से, वो दिए हुए 1-1 रुपए का हिसाब ले सकता है और हर महीने इसी मोबाइल पे मैं पूरा हिसाब किताब भेजने का काम करूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जनता से लिए हुए 1-1 रुपए का हिसाब कैसे दिया जाता है और आपके द्वारा जो लाभ लोगों को मिलता है वो लाभ मानव सेवा संस्थान देती है। तो आपकी मदद और आपकी मदद कैसे करती है और कैसे किया जा सकता है। मानव सेवा संस्थान ने फैसला किया है कि जो 2 फैक्ट्रियां मैंने चालू किया है, इस 2 फैक्ट्रियों से जो भी कमाई का पैसा होगा, इस बैनर पे मैंने साफ साफ लिखा है, घर बनाएंगे और घर बसाएंगे, घर बनाएंगे और घर बसाएंगे। और फैसला कौन करेगा? फैसला गांव के लोग करेंगे, गांव के लोग करेंगे। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। एक तरफ एक पत्नी है, उसके 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, पति नहीं है, माँ बुजुर्ग है, घर का कोई देखने वाला नहीं है, और एक तरफ ये भरपूर परिवार है। और ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे 1,50,000 में रख दूं और मैं उनसे पूछूं कि क्या मैं आपको पैसा दे दूं और आपका घर बनवा दूं तो कैसा लगेगा आपको? तो ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझको मेरा घर मत बनवाइए। पर मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग कहेंगे कि इस पैसे की जरूरत उनको नहीं है, बल्कि इस पैसे की जरूरत 2 बेटियां और एक बेटा और एक पत्नी जो आज अपने हालात पे लाचार है, एक माँ जो अपने बेटे को खो चुकी है। अगर मैं तुलना करूं और आप लोगों से पूछ लूं तो आप लोगों में से लगभग सभी लोग कहेंगे उस परिवार को न दे करके बल्कि इस परिवार को दीजिए, ताकि इस परिवार की जरूरत हर जगह हर मोड़ पे है। इन बच्चों की इस पैसे की जरूरत है। इस तरीके का फैसला मुझे नहीं करना है।
इस तरीके का फैसला अब गांव के लोग करेंगे, गांव की जनता करेगी। बिल्कुल अलग सोच के साथ मानव सेवा संस्थान काम कर रही है। एक नया इतिहास हम सभी लोग मिलकर बनाएंगे और हम जवाब देंगे ऐसे ऐसे कंपनियों को, ऐसे ऐसे बैंकों को, ऐसे ऐसे लोगों को जो लाभ तो हमसे आपसे देती है, पर उसकी लाभ का असली जो हकदार होते हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए मानव सेवा संस्थान ने फैसला किया कि जो हम कमाएंगे उस कमाई का टोटल हिसाब आपके बीच में रखेंगे। हर हिसाब मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। लगेगा कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं तो आशीर्वाद भी दीजिएगा, सहयोग भी करिएगा, साथ में चलने का काम करिएगा। और अगर कहीं लगेगा कि मैंने गलत काम किया है या सही पात्र को सही चीज नहीं देने का काम किया है तो फिर बिल्कुल मेरे साथ मत चलिएगा। इसके लिए मैं कभी नहीं कहूंगा, बल्कि एक गिलास पानी भी मुझे मत पूछिएगा अपने द्वार पे। ये गारंटी मैं देता हूं आप सभी लोगों को कि जो परिवार मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ता है वो परिवार अपने लिए उसके लिए एक एग्जाम्पल पेश होती है कि हम सिर्फ 3 रुपया बचाने की बात करते हैं। अगर 3 रुपया बचाने से मानव सेवा संस्थान अनेकों प्रकार से और इस तरीके से मदद कर सकती है तो हम जो फालतू खर्च करते हैं उसको बचाएंगे तो क्या होगा। और ये मैं किसी और के ऊपर नहीं कहता हूं, ये मैं अपने ऊपर भी कहता हूं, क्योंकि ये गलतियां समाज में हमारे युवा कर रहे हैं, समाज में हमारे घर के गार्जियन भी कहीं ना कहीं करते हैं। जो हम शराब का सेवन करते हैं, गुटखा दारू का सेवन करते हैं, हम सिगरेट पान का सेवन करते हैं और डेली 25-50 रुपया हम खर्च कर देते हैं। मतलब क्या निकलता है उसका? हमने फाड़ा खाया फिर थूक दिया, मामला खत्म। 60 रुपया 70 रुपया हम लैला का दे के चले आते हैं, 10 रुपया चिकना में दे के चले आते हैं, 1 घंटे के लिए सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं और उसके बाद सुबह फिर से गरीब आदमी बन जाते हैं। क्या मतलब निकलता है उसका? आप 75 रुपया खर्च करते हैं शराब पीने में, उससे मुकाबला करिए। एक तरफ आप साफ नियत के साथ चलने वाली मानव सेवा संस्थान से उसकी तुलना करिए कि मानव सेवा संस्थान 3 रुपया बचाती है तो आपको कितने प्रकार की किन किन तरीकों से लाभ देती है। तो ये मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था थी जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने हृदय में उसको उतारें, दिल में उतारें, मन में उतारें और जो परिवार उस लायक हो उस परिवार की मदद भी करें। आपसे नहीं हो पाता है तो मेरी मदद लें। मैं मानव सेवा संस्थान परिवार के लोगों से हर गांव में जाकर के ऐसे माइक लेकर के लोगों को इकट्ठा करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। और आज यही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि एक दिन वो था जब रंजना जी का और दिव्या जी का फोन मेरे पास आया। इन्होंने कहा कि हमारे गांव में, नहीं उसके पहले घटना घटी थी। देखिए, जब किसी के ऊपर कोई चीज दिया जाता है तो उसके बारे में बताने का मतलब होता है कि आदमी अपनी वाहवाही लूटना चाहता है, लेकिन मैं वाहवाही नहीं लूटना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताना चाहता हूं। एक मां मेरे पास गई थी रंजना जी के माध्यम से। रंजना जी ने कहा कि इनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मैं वीडियो देखा था, वीडियो को मैंने अपने ऑफिस में चलाया, अपने मीटिंग हॉल में चलाया और मुझे लगता है कि सबसे मैंने अपील की और तमाम सारी माताएं बहनों ने मिल करके मुझे लगता है 15-16 हजार रुपए की सहयोग उस दिन किया था। उस पैसे से मुझे नहीं लगता है कि कितनी मदद उनकी हुई होगी, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि कुछ भी हुआ होगा, कम से कम 2 दिन का दवा का व्यवस्था तो हुआ ही होगा उस पैसे से, इतना मैं जानता हूं। और आज जो राजकुमार जी हम लोगों के बीच में नहीं है, जिनकी मृत्यु की सूचना मुझे मिली अपने सदस्यों के माध्यम से, सुबह का टाइम था, मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैं घर की स्थिति देखा और घर की स्थिति देखने के बाद मैं लोगों से कह के गया कि मैं आऊंगा एक दिन, जिस दिन काम बीत जाएगा, ब्रह्मभोज बीत जाएगा, मैं आऊंगा एक दिन। और यदि परिवार के लोग, गांव के लोग, गांव के युवा दोस्त, गांव के बुजुर्ग चाचा दादा अगर अपनी मोहर लगा देंगे तो मैं सम्य माई के स्थान पे ये कसम खा के कहता हूं कि मेरे 3 बेटे हैं, 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी दिया है भगवान ने मुझे। एकदम
अच्छा खासा परिवार मेरा है, एक अच्छी पत्नी है और भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे घर में है। पर मैं इतना चाहता हूं कि अगर इस गांव के लोग चाहेंगे, यहाँ पे बैठी हुई तमाम माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, यदि आपने अपना मोहर लगा दिया तो मैं आज आपके सामने ये कसम खा के जाना चाहता हूं कि अगर आप लोग कह दें, आज के डेट में, कसम है मुझे, माता जी का कसम है इस समाज का और अपने पूरे परिवार का, कि आज के बाद मेरे 3 बच्चे नहीं होंगे, बल्कि आज के बाद जो दो बच्चियां यहाँ पे अपने पिता को खो चुकी हैं, एक बेटा जो अपने पिता को खो चुका है, जो गोद में है, उसको ये भी नहीं पता है कि उसके ऊपर से उसके बाप का हाथ हट गया है, और उस माँ को जो पत्नी विधवा हो गई है, अगर इस गांव के लोगों ने मोहर लगा दिया तो मैं इस मंदिर से कसम खा के जाना चाहता हूं कि इतिहास आपको बताएगा कि मानव सेवा संस्थान के परिवार में 3 बच्चे नहीं बल्कि 6 बच्चे होंगे। जिस तरीके से मेरे बच्चे पढ़ते हैं उस तरीके से वो भी बच्चे पढ़ेंगे। जो भोजन मेरे बच्चे करते हैं वो भोजन वो बच्चे करेंगे। जो सुख मेरी पत्नी अपने बच्चों को देती है वो सुख वो माँ अपने बच्चों को देगी। और मानव सेवा संस्थान में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, अगर बच्चे बड़े हो गए उनके लिए शादी विवाह की व्यवस्था, ये नहीं मैं सोचूंगा कि उसमें 2 बेटियां हैं, बल्कि ये सोचूंगा कि मेरी 3 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी करा दिया हूं और आने वाले दिनों में 2 बेटियों की शादी अभी मुझे और करानी है। इस सोच के साथ मैं यहां से जाना चाहता हूं। बस आप लोगों का आशीर्वाद, मोहर चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने लगा दिया तो मैं उस माँ को, जो बच्चे की माँ है, और उन बच्चों को मानव सेवा संस्थान परिवार पे ले जाऊंगा। और मैं जब कभी भी आप लोगों को घूमने की इच्छा होगी, जब कभी इस गांव के लोगों को बरहलगंज आने की इच्छा होगी, एक फोन करिएगा, गाड़ी मैं भेजूंगा आपके पास आने जाने के लिए। एक फोन करेंगे गांव के लोग, गाड़ी मैं भेजूंगा आपके आने जाने के लिए। और जो वादा यहां से करके जा रहा हूं उस वादे को अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे वहां बरहलगंज में मैं निभा रहा हूं। और एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जब आप लोग, इस गांव के लोग कहेंगे कि वाकई में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर अगर कोई है तो सिर्फ मानव सेवा संस्थान है और मानव सेवा संस्थान ही रहेगी। दिल से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय दिया यहाँ पे आने का। मैं वादा करता हूं कि कभी भी अगर मैं जिंदा रहा तो कभी भी मेरे जिंदा रहते हुए आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। दिल से फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बरहलगंज से मैं आया हूं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक होने की हैसियत से। और जो आप बच्चों को यहाँ देख रहे हैं, एक गोद में बच्चा है और 2 बच्चियां यहाँ सामने खड़ी हैं। जो मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि हर परिवार को जोड़ना, हर परिवार को साथ में लेके चलना। और मानव सेवा संस्थान का जो अपना खुद का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के जरिए हम समाज में और समाज के लोगों से यही कहते हैं कि मानव सेवा संस्थान जो भी इनकम करती है, उस इनकम में हम हर उस असहाय परिवार की मदद करते हैं, हर उस परिवार के लोगों का सहायता करते हैं जो परिवार इस मानव सेवा संस्थान के साथ चलना चाहते हैं। और जो घर बसाएंगे, घर बनाएंगे का जो आपने इस बैनर पे आप जो देखे हैं और अभी जो आपने सवाल किया है, तो मानव सेवा संस्थान ने जो अभी 2 फैक्ट्रियों का जो उद्घाटन किया है बरहलगंज के क्षेत्र खड़ेसरी में, बेकरी और पानी के प्लांट का, तो हम लोगों का सीधा साफ उद्देश्य है कि जो भी हम इनकम करेंगे उस कमाए हुए पैसे से क्षेत्र में जनता का जो है, जिसके पास घर नहीं होगा या वाकई में उस पात्र होंगे, तो उनका घर बनाएंगे भी और घर बसाएंगे भी। तो आज उसी लाइन में हम यहाँ बेला पार के इस ग्राम सभा में आए हुए हैं, समय माई के मंदिर में। और यहाँ पे इस मंदिर के कर्ता धर्ता श्री जयप्रकाश सिंह जी, राजकुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं और गांव के तमाम साथी दोस्त यहाँ आज उपस्थित हैं। और मैंने यह वादा किया है आप सभी लोगों के सामने कि अब इन बच्चों के पिताजी तो नहीं है और मैं कमी तो नहीं पूरा कर सकता, पर बच्चों का देखभाल, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दर दवा से लेकर के और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और आने वाले समय में शादी विवाह तक की टोटल व्यवस्था हम अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के परिवार के तरफ से और अपने तरफ से हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे।
दिन पहले सर इसी तरह घटना एक बार सिधवा पार बड़हलगंज में हुई। तो आपकी टीम वहाँ पे पहुंची हुई है। इसी तरह से उस टीम यहाँ भी आई है। भगवान न करे ये घटनाएं होती रहें, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर क्षेत्र में या जिले में या प्रदेश में होती रहेंगी तो क्या टीम हर जगह पहुंचने का प्रयास करेगी? बिल्कुल, मेरी जहां तक क्षमता रहेगी, जितनी हमारी व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था से हम अगर हम कमजोर कहीं पड़ेंगे तो क्षेत्र की जनता है ही, मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हुए तमाम परिवार हैं, हम उनके बल पे पहुंचने का काम करेंगे, उनको अपने साथ लेके चलने का काम करेंगे, हर परिवार की मदद करेंगे जो मुझसे संभव होगा। इस तरह आप हर जगह जब पहुंच रहे हैं आप, तो आपको लोगों को कितना आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद कितना मिल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो 6 महीना मैं वेदांता के अस्पताल में भर्ती था और मेरी पत्नी ने लीवर अपना डोनेट करके, यानी कि लीवर कटवा के मेरे शरीर के अंदर डलवाया, और जनता का ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद था कि मैं जिंदा बच करके वापस आया। और जब जिंदा बच के जिंदा भगवान ने मुझे बचा दिया है तो फिर मैं ये पूरा जीवन जनता की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया हूं और जिंदगी भर लोगों की सेवा करता रहूंगा। ये दूसरी जिंदगी मिली है, तो जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो मैं जिंदा बच के नहीं आया होता। समाज से भी कुछ आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि आप अकेले जितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, अभी हम तो महीने दिन जो इस तरह से जो घटनाएं जो देखा तो हो चुकी है, महीनों दिन नहीं होता है, तो क्या आप समाज से भी मुहिम में आगे आने के कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा, समाज के बल पे और जनता के बल पे, युवाओं के बल पे, चाचा दादा बुजुर्गों के बल पे तो देश की सरकारें चलती हैं। किसी की सहयोग तो छोटी बात है, अगर हम किसी की सरकार बना सकते हैं तो क्या किसी की हम सेवा या मदद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये संदेश आप सभी प्रेस के, मीडिया के सभी साथियों से निवेदन है कि इसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम करिएगा। ये समाज को एक संदेश में देना चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद इतना बड़ा बड़ा मिलता है, सभी लोगों को मिलता है, और आशीर्वाद और सहयोग वही देने का काम करिएगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान को। और ये आपका बेटा प्रबंधक आलोक गुप्ता जो आपके सामने खड़ा है, इस वीडियो के माध्यम से संदेश में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो बस केवल साथ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कहीं कमजोर पड़ूंगा तो जरूर मिलूंगा लोगों से।